हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास है क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 3 से, जिसमें आज की क्लास में हम लोग जानेंगे मैग्नेट के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड और लाइंस के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लेंगे तो टाइमली आप सारी क्लासेस अटेंड कर सकेंगे आने वाली। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर के नाम से। चैप्टर का क्या नाम है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या समझना चाहिए? मैग्नेट को समझना चाहिए। मैग्नेट को हम लोग समझेंगे तो आगे की जो चीज़ें हैं हमें आसानी से समझ में आती जाएंगी। मैग्नेट क्या होता है? एक तरह का ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप, या फिर कह सकते हैं कि डिवाइस जो अपने अराउंड क्या जनरेट कर लेता है या फिर क्या फॉर्म कर लेता है? मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कर लेता है। वो कैसे फॉर्म करता है इसको भी हम लोग आगे जानेंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कर लेता है तो उसमें वो क्या करता है? जो अनलाइक पोल्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है और जो लाइक पोल्स हैं उनको रिपेल करता है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में जान रहे थे कि जो पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं उसमें क्या होता है? रिपल्शन होता है, और जो पॉजिटिव निगेटिव होते हैं उसमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो सेम इसमें भी ऐसा ही होता है। जो अनलाइक पोल्स हैं उसमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, और जो लाइक पोल्स हैं उसमें क्या होता है? रिपल्शन होता है। अब इसके बाद जान लीजिए कि मैग्नेट में कितने टाइप्स होते हैं। मैग्नेट ऐसे फॉर्मली देखा जाए तो 3 प्रकार के हैं। पहला हमारा टेम्पोररी मैग्नेट, दूसरा परमानेंट मैग्नेट, और तीसरा क्या है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो टेम्पोररी मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जो कुछ टाइम के लिए हों। जैसे कि आपने एक मैग्नेट लिया और आयरन पर उसे रब कर दिया, कुछ टाइम के लिए वो क्या हो गया? जो ऑब्जेक्ट था वो जो मेटल था वो क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया। अब मैग्नेटाइज होने से क्या होगा? अब वो कुछ टाइम के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब जैसे जिस तरीके से मैग्नेट चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा था, रिपेल कर रहा था, वैसे ही वो भी कुछ टाइम के लिए चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जो क्रेन्स होती हैं जो कार्स को लिफ्ट करती हैं, उसको कुछ टाइम के लिए मैग्नेटाइज किया जाता है तो वो कार को नीचे से उठा करके ऊपर चिपका लेती हैं, और फिर जैसे ही उन पर हटाया जाता है, जैसे उसकी मैग्नेटिक जो पावर है उसको कम कर दी जाती है, तुरंत वो कार को छोड़ देता है। तो ये किसका हो गया? हमारा टेम्पोररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं? परमानेंट मैग्नेट्स में 2 चीज़ें आती हैं। पहला एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं, यानी कि प्रकृति से जो क्या मैग्नेट्स हमें मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल मैग्नेट्स कहलाते हैं। और इसमें इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं लोडस्टोन, जो क्या है? हमारा नेचुरल मैग्नेट है। क्लियर? और नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं? थोड़े से वीक होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट से। क्यों? क्योंकि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है वो मैन मेड द्वारा किसी भी टेक्निक्स को यूज़ करके बनाया जाता है। जैसे मैन मेड, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं इसका, जो शूज़, हॉर्स का जो शूज़ होता है वो कैसा होता है? आर्टिफिशियल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो भी क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लो किया जाता है। जब इलेक्ट्रिक उसमें फ्लो किया जाता है तो वो क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। जैसे आपने इधर रब किया था किसी भी मेटल को, आयरन को, लेट सपोज आपने रब किया तो कुछ टाइम के लिए मैग्नेटाइज हो गया। सेम वैसे ही उस टाइम भी उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाती है, जिससे वो मेटल क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि टेम्पोररी क्या होता है मैग्नेट, परमानेंट क्या होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और फिर इसमें आपने क्या जाना? परमानेंट मैग्नेट्स में नेचुरल मैग्नेट्स और आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा जो निडल होता है, निडल यानी कि जैसे कि पिन, इस तरीके से जो निडल होती है वो क्या है हमारा? ये इसमें किस में आता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट में। और जैसे दूसरा बार मैग्नेट, ये क्या हो गया हमारा? बार मैग्नेट, जिसमें नॉर्थ साउथ इस तरीके से रहता है, नॉर्थ साउथ इस तरीके से रहता है। और तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है जैसे ये जो हमारा इसमें रहता है कंपास में, कंपास निडल, तो इसमें भी क्या होता है? इस तरीके से नॉर्थ और साउथ। इस तरीके से ये 3 क्या हो? ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका? आर्टिफिशियल का। और दूसरी चीज़ आप ये इसमें जान सकते हैं कि आर्टिफिशियल और नेचुरल कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जो नेचुरल होता है वो हमें किस फॉर्म में मिलता है? ओर के फॉर्म में मिलता है, मतलब उसका शेप और साइज फिक्स नहीं होता है। और आर्टिफिशियल जो होता है उसका शेप और साइज फिक्स होता है, क्योंकि उसे मैन क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं जिस तरीके का
यूज़ है। जैसे आपको बार मैग्नेट का यूज़ है तो बार में उसको कन्वर्ट कर दिया, आपको कंपास में यूज़ करना है तो उसको कंपास के फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। अब इसके बाद आप जान लीजिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है, दैट इज़ द नायोबाइडियम। ओके, तो ये क्या है हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगी, उसकी स्पेलिंग आप लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। क्लियर, वो हमारा सबसे क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल मैग्नेट है। और ये किससे मिलकर के बना होता है, आयरन से, किससे, आयरन से और बोरॉन से, किससे, आयरन और बोरॉन से। ये जो आयरन है ये हमारा क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म, ये क्या है हमारा, फेरोमैग्नेटिज्म। क्लियर, ये क्या है हमारा, फेरोमैग्नेटिज्म। इसको आप जान लीजिए इन शॉर्ट। जैसे आगे की क्लास में आप जानेंगे कि फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, और फिर उसके बाद डाईमैग्नेटिज्म क्या होता है, और उसके बाद पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, और ऐसे और भी सारी चीज़ें आप अगली क्लास में आप जानेंगे। तो अब हम लोग जान लेते हैं पोल्स के बारे में। पोल्स कह लीजिए या फिर कह लीजिए सीकिंग। जैसे आपसे कहीं दिया रहेगा पोल्स दिया रहेगा या फिर दिया रहेगा सीकिंग, ये दोनों बातें एक ही हैं। अगर आपसे कहीं कहा जाए कि जो पोल्स हैं मैग्नेट में पोल्स हैं या मैग्नेट में सीकिंग है, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ पोल की। तो मैग्नेट्स में क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एक पोल होता है साउथ और एक होता है नॉर्थ। ठीक है, अब जैसे लेट सपोज एक बार मैग्नेट ले लिया मैंने, एक बार मैग्नेट, इस तरफ हो गया इसका नॉर्थ पोल, इस तरफ हो गया साउथ पोल। तो अब इस केस में जैसे कि इसके डिफिनीशन में था कि जो पोल्स थे, वहाँ पर डिफिनीशन में आपने क्या देखा था, क्या सुना था कि जो पोल्स थे अनलाइक पोल्स क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, और जो लाइक पोल्स थे वो रिपेल कर रहे थे। अब आप इसमें बता सकते हैं कि जब यहाँ पर एक और बना दिया जाएगा क्या, बार मैग्नेट, और जब यहाँ पर नॉर्थ और साउथ रख दिया जाएगा तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये लाइक पोल्स हो गए, ये लाइक पोल्स हो गए। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से भागना चाहेंगे। जैसे आप अपने बचपन में कई बार खेले रहे होंगे कि आप टेबल के ऊपर या फिर कोई दो मैग्नेट लिया हो आपने, और उस मैग्नेट को एक दूसरे के सामने रखा हो, एक मैग्नेट आप छोड़ दिए, एक मैग्नेट को आप बढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, मैग्नेट बढ़ता जाता है। तो सेम केस यहाँ पर भी होता है कि जो नॉर्थ पोल है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर इस तरफ बना दिया जाए एक और क्या चीज़, बार मैग्नेट, और इस तरफ रख दिया जाए नॉर्थ और इस तरफ रख दिया जाए साउथ, तो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अनलाइक पोल्स हैं। लाइक पोल्स यहाँ पर हैं, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे लाइक पोल्स, और ये क्या हो जाएंगे, अनलाइक पोल्स। क्लियर, अनलाइक पोल्स यानी कि दोनों सेम नहीं है, नॉर्थ नहीं है, साउथ नहीं है, दैट इज कॉल्ड द अनलाइक पोल्स। और जो सेम है यानी कि नॉर्थ और साउथ और कॉल्ड द लाइक पोल्स। क्लियर, नॉर्थ लाइक पोल्स क्या हैं, अनलाइक पोल्स हैं क्या हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। और ये सिंबल भी आप समझ गए होंगे कि किसका सिंबल डिनोट कर रहा है। एन का मतलब नॉर्थ पोल का सिंबल है और एस का मतलब साउथ पोल का सिंबल है। अब इसके बाद आगे हम लोग समझ लेते हैं कि अब हम लोग जान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। उसके लिए इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा जिससे इससे आसानी से फिगर आपको समझाया जा सके। मैग्नेटिक फील्ड वो होता है किसी भी मैग्नेट के जब सराउंडिंग में क्या होने लगे, जब कोई भी बॉडी या फिर इंस्ट्रूमेंट अट्रैक्ट करने लगे या रिपेल करने लगे, तो वहाँ पर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। जैसे कि लेट सपोज ये क्या है, मैग्नेट है, जैसे इस डस्टर के अंदर क्या है, मैग्नेट है, और इस पे अगर हम लोग ये जो की है इसे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करा दिए। अब जैसे अभी मैग्नेट क्या है, इसके अंदर है, बाहर तो है नहीं, पर ये अट्रैक्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि इसके बाहर इसकी फील्ड है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, अगर हम इसे इतना दूर रखें तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर, और फिर जैसे जैसे इस पे हम पास लेते जाएंगे इसका अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसे अपने से ऐसे चिपका लेगा। तब क्या होगा, तब इसकी फील्ड क्या हो जाएगी, फील्ड की पावर ज़्यादा रहेगी। दूर इसकी फील्ड ख़त्म हो चुकी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्ट
नहीं हो रहा है, पर जैसे हम इसके फील्ड के अंदर लाते हैं ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और एट ए टाइम ये अट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर? तो वैसे ही इसमें भी आप देखेंगे मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस हैं वो भी हमें दिखाई नहीं देती हैं, पर उसे हम लोग शो कर सकते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरीके से शो हो रही हैं। एक बार मैग्नेट है और उसके किनारे किनारे जो निकल या फिर कह सकते हैं आयरन के पीसेस गिराए गए हैं वो फील्ड लाइन को शो कर रहे हैं। तो जैसे आपने अभी डायग्राम को देखा, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक क्या बना लेते हैं, बार मैग्नेट बना लेते हैं, जिसमें एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो सेम इस चीज़ को नापा कैसे जाएगा कि ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, फील्ड लाइन कैसे बन रही है। तो जैसे इसका इतना जो एरिया है, लेट सपोज इतने एरिया में इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये तो हमने मान लिया कि इस एरिया के बाहर जा रहा है तो ये काम नहीं कर रहा है, तो ये इतना एरिया क्या हो गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। पर अब हमें क्या जानना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे हो रही है, यानी कि वो लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड को बताए, जो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाए, वो क्या कहलाती है, मैग्नेटिक लाइंस कहलाती हैं, फील्ड लाइंस कहलाती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक कंपास को लेना होगा। जब कंपास को हम लोग नॉर्थ यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर जब हम इसे यहाँ पर रखेंगे तो हमें किस तरफ इशारा करेगी, जैसे नॉर्थ में रखा हमने, इसका जो साउथ पोल है उसको नॉर्थ पर रखा जाएगा। याद रखिएगा मैग्नेट में जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी उसका परफॉर्म करते हैं, कंपास का परफॉर्म करते हैं, तो नॉर्थ नहीं रखा जाएगा, नॉर्थ पे साउथ रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या होंगे, रिपेल हो जाएंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होंगे। तो नॉर्थ और साउथ, फिर जो इसका नॉर्थ पोल होगा वो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे कि आप कंपास में देख सकते हैं कि जब वो किसी मैग्नेट फील्ड के अंदर आता है तो वो डिफ्लेक्शन शो करने लगता है। सेम वैसे ही जब हम इस मैग्नेट के पास इसको रखेंगे तो डिफ्लेक्शन शो करेगा और एक पॉइंट हमें बताएगा। लेट सपोज हमने मैग्नेट रखा और वो हमें ये पॉइंट बताता है। क्लियर? इस तरफ क्या बताता है, नॉर्थ, इस पॉइंट पे नॉर्थ बताता है। फिर अब इस पॉइंट पे हम लोग क्या रखेंगे, साउथ वाले पार्ट को रखेंगे। किस पार्ट को रखेंगे, साउथ वाले पार्ट को रखेंगे। फिर उसके बाद फिर वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट करने के लिए वो फिर हमें एक आगे पॉइंट बताएगा। आगे पॉइंट जो बताएगा वो वहाँ पर नॉर्थ वाली पोजीशन रहेगी। फिर अब उस नॉर्थ वाली पोजीशन पे फिर हम साउथ वाला रखेंगे और फिर वो हमें एक पॉइंट बताएगा जो कि क्या रहेगा, नॉर्थ को इंडिकेट करता रहेगा। फिर ऐसे ही मतलब इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए इस तरीके से बनाते हुए हम लोग इस पॉइंट तक पहुंचेंगे और एट लास्ट जैसे आप देख रहे थे नॉर्थ शो करते हुए नॉर्थ और साउथ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा। सेम यही केस ये इस पूरी फील्ड में होता रहता है, इस पूरी फील्ड में इस तरीके से होता रहता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये क्या बन जाती है, हमारी फील्ड लाइन बन जाती है। ये क्या बन गई, हमारी फील्ड लाइन बन गई। इस तरीके से हमारी फील्ड लाइन बन जाती है। अब साउथ में केस में इस तरीके से ये हमारी फील्ड लाइन बन जाती है। क्लियर? इस तरीके से फील्ड लाइन बन गई जैसे इस केस में बन रही थी। अब यहाँ से हमेशा जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा नॉर्थ साइड से ही होगा। क्लियर? तो इस तरफ क्या होगा, इस तरीके से हम डिनोट करेंगे फिगर में, और इसमें इस तरीके से इस तरफ डिनोट करेंगे कि नॉर्थ से ही चलते हुए साउथ पर जा रहा है। और इसमें आप आगे ऐसे शो कर सकते हैं 2-4 पॉइंट्स और कि ये भी आगे बढ़ रहा है, आगे निकल रहा है। क्लियर? और इसमें भी आप इधर से ऐसे शो कर सकते हैं कि ये भी आगे बढ़ रहा है और इस तरीके से निकल रहा है और नॉर्थ पर पहुँचेगा। क्लियर? आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हुआ हो तो तुरंत कमेंट में पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। एज सुन एज पॉसिबल किया जाएगा कि आपके सवालों का जवाब वहां पर दिया जा सके। और उसके बाद अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सके बेल आइकन ऑल क्लिक करने पर। थैंक यू।